आइए एक्सरसाइज 13.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। डायमीटर 3 mm वाले कॉपर के एक वायर को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक सिलेंडर पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस को पूर्णतः ढक लेता है। वायर की लेंथ और मास निकालिए, यह मानते हुए कि कॉपर का डेंसिटी 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आसानी होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सिलेंडर है। इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है और डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस को 3 mm डायमीटर वाले कॉपर के वायर से पूर्णतः ढक दिया जाता है। तो मान लेते हैं ये येलो कलर का कॉपर वायर है जो कि इसे पूरी तरह कवर कर रहा है। मान लेते हैं कि इस तरह कॉपर वायर उसे पूरी तरह कवर करेगा। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट वन राउंड ऑफ वायर कवर 3 mm हाइट ऑफ सिलेंडर। देखने से पता चल रहा है कि जो वायर है वो एक राउंड में सिलेंडर का 3 mm हाइट कवर करेगा, क्योंकि जो कॉपर वायर है उसका डायमीटर 3 mm है। अगर ये कॉपर वायर है तो इसका डायमीटर जो है यानी इसकी थिकनेस वो 3 mm है। तो एक बार राउंड लगाने पे सिलेंडर के चारों ओर वो 3 mm हाइट सिलेंडर कवर करेगा और 3 mm इज इक्वल टू होगा 3/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर। तो 0.3 सेंटीमीटर वो हाइट कवर करेगा। तो टोटल राउंड हो जाएंगे, टोटल राउंड इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू सिलेंडर की जो हाइट थी वो 12 सेंटीमीटर, तो 12/0.3 इज इक्वल टू 40 राउंड। यानी टोटल राउंड की जो संख्या होगी वो 40 होगी। टोटल राउंड इज इक्वल टू 40। नाउ लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इन वन राउंड। एक राउंड में जो वायर चक्कर लगा रही है सिलेंडर के, तो उसमें कितनी लेंथ लगेगी एक राउंड में, वो इस सिलेंडर के किसी भी यानी अपर बेस या लोअर बेस का सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि सिलेंडर की डायमीटर हर जगह सेम होती है। इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। वायर जो एक चक्कर लगाएगी वो सिलेंडर के चारों ओर लगाएगी, और जो वो चारों ओर लगाएगी वो सिलेंडर का सरकमफेरेंस होगा। अब हम सिलेंडर का बेस का सरकमफेरेंस ले रहे हैं। सिलेंडर की डायमीटर हर जगह सेम होती है, इसलिए हर जगह अगर हम एक सर्किल कट करेंगे सिलेंडर से तो उसका भी सरकमफेरेंस सेम ही होगा। तो वायर का एक चक्कर यानी वायर का एक राउंड इक्वल होगा सिलेंडर के बेस के सरकमफेरेंस के। इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इन वन राउंड इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, और बेस का सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2πr इज इक्वल टू 2π इंटू रेडियस है 10/2 यानी 5। डायमीटर जब 10 दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर के डायमीटर दी हुई थी 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, तो वही हमने 10/2 लिखा है रेडियस की जगह। इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 10π। तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू 10π सेंटीमीटर, यानी कि 10π सेंटीमीटर वायर की लेंथ एक राउंड में रिक्वायर होगी। हेंस इन 40 राउंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 10π। चूंकि एक राउंड में 10π सेंटीमीटर की वायर लग रही है, तो 40 राउंड में 40 इंटू 10π सेंटीमीटर की वायर लगेगी, यानी 400π सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 1257.14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12.57 मीटर। यानी कि वायर की जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो 12.57 मीटर रिक्वायर्ड होगी। देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12.57 मीटर। क्वेश्चन में पहले हमसे वायर की लेंथ निकालने कही गई थी, वो हमने निकाल लिया। अब हमें वायर का मास निकालने का आ गया है, तो सबसे पहले हमें वायर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, अब वायर जो है एक सिलेंडर के शेप में होता है,
मान लेते ये कोई वायर है, क्वेश्चन में इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 mm यानी 0.3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.3/2 सेंटीमीटर पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि वायर सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है इसलिए इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे हम सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालेंगे, और सिलिंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस होती है, एच हाइट होती है। यहाँ रेडियस है 0.3/2, 0.3 डायमीटर था तो रेडियस हो जाएगा 0.3/2। एच अभी हमने निकाला है 1257.14 सेंटीमीटर, 1257.14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वायर होगा इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 0.3 इंटू 0.3/2 इंटू 2 इंटू 1257.14 जो कि वायर की टोटल लेंथ है इज इक्वल टू 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। तो वायर का जो वॉल्यूम निकला है वो 88.898 सेंटीमीटर क्यूब निकला है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वायर की जो डेंसिटी है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। द मास ऑफ वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.88 ग्राम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वायर का मास 8.88 ग्राम है, तो देयरफॉर मास ऑफ वायर ऑफ 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 88.898 सेंटीमीटर क्यूब वायर का वेट होगा 8.88 इंटू 88.898 इज इक्वल टू 798.41 gram. Hence, mass of wire is equal to 798.41 gram. Length of wire is equal to, वायर की लेंथ हमने निकाली है 12.57 मीटर, 12.57 मीटर।